गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया। इसका मतलब होता है भारत के सारे कार्यों को इंटरनेट से जोड़ना। इस पाठ में डिजिटल इंडिया के बारे में ही बताया गया है। आइए इसका हिंदी में अनुवाद देखें। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य का भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या मतलब है, यह मन में जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनकर पारंपरिक तरीके से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम ताड़पत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। समय परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी ने मन की भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री को छापकर बहुत समय के लिए सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिकी यात्रा आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। करगदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। आज बाजार में चीज़ें खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक भी सारा कार्य कंप्यूटर से ही करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति। कई प्रकार की अनुप्रयोगा यानी ऐप मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट हवाई जहाज का टिकट आज अनिवार्य नहीं है।
सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल् इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दृश्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदं गृहीमः। सभी पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से और ई-बैंक के माध्यम से फीस प्रदान की जाती है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वो दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एक मोबाइल लेकर सारे कार्य पूरे करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्तप्राया हो जाएगी। लेखार्थनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः करगदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की और नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अनजान मार्ग को बताने के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी एक ही यंत्र से करना संभव होगा। शाकादि क्रियार्थं फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चिता कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाष होटल में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में फ़ीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फ़ीस देने के लिए, बहुत क्या दान देने के लिए भी मोबाइल ही काफ़ी होगा। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजि भारतम इस दिशा में हम सब भारतीय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।